ठीक है, हीट के लेवल 2 का डाउट करते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम व्हाट, टेल मी। 14th क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है। व्हाट पेज आर वी ऑन? वी आर ऑन पेज नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 14 देखो। यस, टेल मी, रीड। यस, रीड सिद्धांत। The width of a black. विड्थ मतलब क्या? लेंथ ना? कितना है? 4 millimeter. सॉरी, 4 millimeter. 4 मिलीमीटर। तो उसको -3 से मल्टीप्लाई किया तो मीटर होगा। कन्वर्जन पता है कि नहीं? अगर आपको मीटर दिया है और अगर आपको मिलीमीटर में करना है तो क्या करोगे? इंटू 10⁻3। और अगर आपको मिलीमीटर से मीटर पे आना है तो इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, तो यहाँ पर 4 मिलीमीटर दिया था, मैंने -3 से मल्टीप्लाई करके मीटर में कर दिया। फिर पूरे होमवर्क किया है पूरा? हाँ, मतलब ट्राई किए सारे। ठीक है, फिर K is equals to 12 into 10 raised to -4. 12 इंटू 10⁻⁻4। SI CGS को लिखा है, CGS में लिखा है। तो क्या करेंगे? 420 से मल्टीप्लाई करके इसको मैंने क्या कर दिया? लेंथ को भी मैंने किसमें कर दिया है? मीटर मतलब क्या? लेंथ भी SI में, और K को 420 से मल्टीप्लाई करके उसको भी किसमें कन्वर्ट कर दिया मैंने? SI में। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ठीक है, फिर If the air temperature is 27 degrees Celsius and the body temperature is 37 degrees Celsius. एयर टेम्परेचर इज हाउ मच? 27। और बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37। दोनों में फर्क कितना है? तो डेल्टा T कितना हो गया? 10 व्हाट? डिग्री सेल्सियस से केल्विन? दोनों। अरे डिफरेंस है ना, डिग्री सेल्सियस में लिखो या केल्विन में लिखो, बात सेम ही है। ठीक है, सुमित समझ में आ रहा है पूरा? हीट पहले लेक्चर से बैठा है ना, तो इस बार मार्क्स आएंगे। हाँ, फिर Then rate of flow of heat per meter square per hour is. रेट मतलब क्या? टाइम से तो डिवाइड करना ही है, लेकिन आपको क्या बोला है? पर एरिया। मतलब आपको क्या पूछा है? Q by AT। आर यू गेटिंग इट? टेल मी व्हाट इज द फार्मूला फॉर Q by T? अब देखो, बहुत बार ना, लिसन लिसन, दिस इज इंटरेस्टिंग। बहुत बार Q by T लिख के ना आपके दिमाग में शायद ये आ जाए, A E सिग्मा T रेज़ टू 4। और Q by T ये भी होता है, इस वाले Q by T और इस वाले Q by T में फर्क क्या है? बोला यहाँ पे लेंथ है, यहाँ पे लेंथ नहीं है। अरे वैसा फर्क नहीं बोल रहा हूँ, मुझे भी दिख रहा है, मैंने लिखा है ना सालों। ये वाला हीट क्या पता है? एक बॉडी है, बॉडी के अंदर से हीट निकल रहा है बाहर, दिस इज कॉल्ड एज हीट एमिशन। और ये क्या है कि एक ऐसा बॉडी जिसके एक जगह पर टेम्परेचर ज्यादा है, दूसरी जगह पर टेम्परेचर कम है, तो टेम्परेचर में डिफरेंस होने की वजह से हीट हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर पे फ्लो होके जा रहा है। आर यू गेटिंग? तो ये कौन सा हीट है जो एक ही रॉड में एक कोने से दूसरे कोने पे हीट फ्लो हो रहा है ना, ये वो वाला हीट है। अरे, और ये कौन सा हीट है? ये वो हीट है जो एक बॉडी अपने अंदर से निकालता है। डू यू अंडरस्टैंड? ठीक है, यहां पर हमको ये वाला हीट का मतलब है ये वाला। ठीक है, तो ये हटाएंगे। व्हाट एल्स? मुझे Q by T नहीं चाहिए, मुझे Q upon AT चाहिए। A को यहां पर ले लो, समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, अब पहले क्या है? K कितना? 12 इंटू 420 इंटू 10⁻⁻4। फिर चाहिए डेल्टा T, कितना है? 10 अपॉन लेंथ कितना है? 4 इंटू 10⁻⁻3। ये सही है? अब देखो, -4 और 1 -3, ये वाला -3 और ये वाला -3 गया, ये 4 से कटेगा 3, कितना हो गया? 3 इंटू 420 ना। मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं बट मैं नहीं कर रहा, क्यों? यहाँ पर हर एक चीज आपने SI में डाली, तो जो आपका आंसर आएगा वो भी किसमें आएगा? हीट का SI यूनिट होता है, एरिया का होता है, और टाइम का होता है। डू यू गेट इट? अब देखो, मैं आपको ना एक कन्वर्जन का तरीका बताता हूं जिससे आप कभी भी लाइफ में गलती नहीं करोगे। कभी भी यूनिट होगा ना, कुछ न्यूमरेटर में है कुछ डिनोमिनेटर में है, ऐसा कभी नहीं लिखो। इसको क्या करो? मेक इट सिंपल, 3 इंटू 420 राइट इट एज जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ऐसे लिख दिया करो। इससे फायदा क्या होगा? मुझे एक बात बताओ, 1 घंटा जो होता है
वो कितने सेकेंड्स होते हैं? तो अगर मैंने इसको नीचे लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा? 1 सेकेंड इज इक्वल टू व्हाट? 1/3600 आवर। ये समझ में आ रहा है? उसी तरह एक कैलोरी जो होता है 4.2 जूल होता है। तो अगर आपने इसको नीचे लिया तो एक जूल कितना हो गया? 1/4.2। डू यू अंडरस्टैंड? बोलो, क्या ये आपको समझ में आ रहा है? हेलो, ओके। अब देखो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन, आपका जो नेचुरली आंसर आया वो किस में आया? जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। बट आपको जूल में चाहिए नहीं, आपको किस में चाहिए? तो यहाँ पर जूल है ना, जूल की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? व्हाट 1 जूल कैन बी रिटन एज 1/4.2 कैलोरी। तो अब यहाँ पर क्या कर दो? जूल की जगह पे क्या लिख दो? 1/4.2 कैलोरी। ये समझा? फिर इधर क्या है? आपका जो आंसर चाहिए ना वो मीटर स्क्वायर में ही चाहिए, तो फिर इसको छेड़ो ही मत। अब मेरा जो आंसर आया वो सेकंड में आया है, उनको किस में चाहिए? अब देखो यहाँ पर क्या है? S फॉर सेकंड ना, बट पावर कितना है? पावर एज इट इज रखो। इधर क्या है? सेकंड। व्हाट इज 1 सेकंड रिटन एज 1/3600 आवर। तो यहाँ पे मैं सेकंड की जगह पे क्या लिखूंगा? 1/3600 आवर। डू यू अंडरस्टैंड? देखो यहाँ पर जूल की जगह पे क्या लिखा मैंने? 1/4.2 कैलोरी। हाँ, अभी यहाँ पे जूल के ऊपर कुछ पावर ही नहीं था तो 1 ना, तो यहाँ पर भी 1 था, इसलिए यहाँ पर भी 1 था। अब उसी तरह यहाँ पर -1 था तो यहाँ पर -1 था। सेकंड की जगह पे मैंने क्या लिखा? 1/3600 आवर। और मीटर स्क्वायर को कुछ चेंज करना ही नहीं था, इसके लिए उसको टच नहीं किया। अरे कहेंगे अब आपके पास अगर यूनिट वाइज देखोगे ना, लेफ्ट में आपके पास क्या बचा है? Q/80, करेक्ट है। और इस तरफ क्या है? 3 × 420। डिनोमिनेटर में क्या है? 4.2। 4.2 मतलब क्या? 42/10, तो वो 10 गया ऊपर। अरे ओके। और यहाँ पर क्या है? ये 3600 डिनोमिनेटर में ही है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 3600। डू यू अंडरस्टैंड? व्हाट अबाउट द यूनिट? यूनिट में इधर क्या बचा? कैलोरी। पावर 1 ना, पर मीटर स्क्वायर। और इधर क्या? ये -1 जो है वो इसको मिलेगा कि नहीं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बोलो? पर आवर। डू यू गेट इट? अब देखो यहाँ पर मैंने भी एक गलती की है, बट आई डोंट नो व्हाई कुड यू नॉट फिगर इट आउट। ये पावर 1 था, जब ये 1 पावर इसको मिलेगा तो 1/1 तो 1 ही रहने वाला है। जब ये 1 इसको मिलेगा तो 4.2/1 तो 4.2 ही रहने वाला है। जब ये 1 इसको मिलेगा तो कैलोरी 1 तो कैलोरी ही रहने वाला है। मीटर स्क्वायर को तो तुमने कुछ किया नहीं है। यहाँ पर आ जाओ, जब ये -1 इसको मिलेगा तो 1 एनीथिंग इज 1, लेकिन जब 3600 को -1 का पावर मिलेगा तो वो ऊपर चला जाएगा। अरे समझ आ रहा है? तो 3600 को अगर आप कैसा पावर दे रहे हो, ये समझा आपको? ये जो भी पावर होता है अंदर सबको मिलेगा ना, तो ये -1 भी सबको मिलेगा, तो ये -1 इस 1 को भी मिलेगा, तो पावर कितना? 1 एनीथिंग इज 1, चाहे माइनस हो चाहे प्लस। -1 का पावर इसको भी तो मिलेगा, तो ये क्या होगा? 3600 का -1 पावर। अब 3600 ऑलरेडी नीचे है और उसको आप नेगेटिव पावर दे रहे, तो वो किधर जाएगा? डू यू अंडरस्टैंड? ओके। और अब क्या होगा? कैलोरी का पावर 1 मतलब कैलोरी, मीटर का -2, और ये -1 इसको भी तो मिलेगा। डू यू अंडरस्टैंड? क्या हो गया अभी? ये तो 10 से कटेगा, और 36 × 3 कितना? 108। कितने जीरोस आ गए? 1 2 3 4, तो × 10⁴। इसको अगर एक बार डेसिमल शिफ्ट किया तो कितना होगा? 10.8 × 10⁵, और अगर एक और बार डेसिमल शिफ्ट किया तो 1.08 × 10⁶। यूनिट में क्या आएगा? कैलोरी। पर मीटर स्क्वायर को ऐसा लिख दूं और पर आवर को ऐसा लिख दूं। क्या उनको इसी यूनिट में चाहिए था? Q/80। आर यू गेटिंग इट? ये वाला मैच हो रहा है, तो ठीक है, जो भी है फर्क नहीं पड़ता। बट डिड यू अंडरस्टैंड दिस? मोस्ट ऑफ द टाइम ना हम उस आंसर को सही आंसर मानते हैं जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन में फिट होता हो।
ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पता है ना, आगे वाला जो नंबर है वो 0.5 और 5 के बीच वाला रेंज होना चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है, बट ठीक है, उनकी मर्जी ना, उनको जो भी मैच करवाना हो। आर यू गेटिंग इट? समझ में आ रहा है ये? फाइन, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर व्हाट, टेल मी? 14, ठीक है। व्हाट एल्स? मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे याद है, आई डोंट थिंक 15 और 16 में डाउट होगा। 15 और 16 में डाउट है किसी को? नहीं, ठीक है। टर्न योर पेज। हाउ अबाउट 7? अच्छा, वो जो अगला पेज है, पेज नंबर 36, उसमें 17 से लेके 23 तक सारे ही होमवर्क थे शायद, और मुझे लगता है ये सारे हो भी चुके हैं क्लास में। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू लेट मी नो। 17 से लेकर 23 तक एनीवन हैज अ डाउट? सदा होमवर्क किया है? चेक करूंगा मैं, कॉपी किया है, खुद से किया है। ओके, 17 से 23 में किसी को कोई डाउट है? नो वन, नो डाउट्स, ठीक है। कौन सा? 22. Consider a compound slab consisting of two different materials having equal thickness, thermal conductivity K and 2K respectively. The equivalent thermal conductivity of the slab is. Equivalent thermal conductivity of the slab is. सीरीज में K equivalent का फॉर्मूला क्या होता है? L1 plus L2. करेक्ट है। यहाँ पर जो स्लैब दिया वो इक्वल थिकनेस का दिया है, तो L1 plus L मतलब क्या? L plus L, और नीचे क्या हो जाएगा? L1 by K1 is given as K, L2 कितना दिया है? L, K2 is given as 2K। समझ में आ रहा है? ऊपर L plus L कितना? 2L। यहाँ से आप क्या कर लो, L by K कॉमन ले लो, तो इधर क्या बचा? 1, इधर क्या बचा? हाफ। डू यू गेट इट? व्हाट एल्स नाउ? यहाँ से ये वाला L और ये वाला L क्या हो रहा है? कैंसिल। ऊपर क्या बचा? K, ये वाला K जाएगा ऊपर, तो कितना आ गया? 2K। नीचे 1 plus हाफ कितना? डिवाइड, ये 2 जाएगा ऊपर, कितना हो गया? 4K by 3 is going to be your answer. Do you understand this? Yes. पक्का? So this is question number 20. Tell me what else? 23. ये सेम क्वेश्चन हमने क्लास में किया है। क्लास में सी बुक में चेक करो। Have you solved this question? कि एक सिलेंडर है, उस सिलेंडर का रेडियस कितना है? 2r, और उसके अंदर एक होल करके एक दूसरा सिलेंडर फिट किया है, और इसका रेडियस कितना है? r। आई गेस ऊपर वाले का कंडक्टिविटी K1, नीचे वाले का K2। वही तो है क्वेश्चन। क्लास में कराए हुए क्वेश्चन करने से पहले अगर आप होमवर्क करोगे तो आपका कभी भला नहीं होने वाला। देयर इज अ रीजन ना, कोई क्लास में कुछ करवा रहा है कि ऐसे हम लोग को टाइम पास करेगा मानोगे। ओके, तो आपको पहले गो थ्रू करना है कि क्लास में किस तरह के क्वेश्चंस हुए, उससे मिलते जुलते क्वेश्चंस ही आपको होमवर्क में भी मिलेंगे। ठीक है, सो दिस वाज व्हाट टेल मी क्वेश्चन नंबर 23। व्हाट एल्स? अगले पेज पे आ जाओ। अगले पेज पे आई गेस 24 वाज गिवन एज होमवर्क एंड 29 और 30 तो ये है ना न्यूटन्स लॉ, वो आया क्या? हमें को नहीं आया न्यूटन्स लॉ, हमें उस दिन तो अभी तूने बोला एब्सेंट था मैं, तो फिर पूरा होमवर्क क्यों नहीं किया? तूने अभी मुझे क्या बोला? तूने न्यूटन्स लॉ वाले क्वेश्चन नहीं किए क्योंकि तू एब्सेंट था। अभी तू बोला कल वीडियो तेरा देखकर हो गया और ये 2 क्वेश्चन तुझे आए, तो पीछे वाले भी कर लेता ना। ट्वेंटी बोला था क्या मैंने? आई डोंट नो, बोला था नहीं। 29 और 30 वो आया, शायद उसके बाद वाले पेज पे कुछ नहीं बोला। उसके बाद वाले पेज पर भी कुछ नहीं था। देन उसके बाद वाले पेज पे, पेज नंबर 40 पे आओ, वहां पे मेरे हिसाब से 52 से 58 सारे थे। 52 से 58
57. नहीं, मैं खाली बोल रहा हूँ 52 से 58 तक सारे थे ना क्वेश्चन। इसमें से कोई डाउट है किसी को? सुमेर, ये सब क्वेश्चन आया तुझे, सब आ गया, कोई डाउट्स नहीं, इंटरनेट पे देखा आंसर तो सॉल्व किया, आगे आ जाए, उसको आगे आने दो, बुक लेकर आ अपना। होमवर्क किया है तूने? आज मेरा लेक्चर था, मालूम है कि मैं सरप्राइज में आया हूँ यहाँ पे, मैं प्रकट तो नहीं हो गया ना, पता था मैं आने वाला हूँ, तो तू मेरा बुक क्यों नहीं लेकर आया? हाउ फार डू यू स्टे? हाउ फार इज इट इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस? 3 किलोमीटर्स। 1 बजे वाला लेक्चर खत्म होगा, उसके बाद तू बुक लेकर आएगा, मुझे बुक दिखाएगा, ठीक है? खुद का ही बुक लेकर आना। चलो 52 से 58 में कोई डाउट है? 52 एंड 57 मेरे से ही करा लो सब। 52, 3 एंड 7 52 क्या है? इसमें शेयर करो। वेयर इज योर बुक? हर वो चीज तुम करती हो जिसकी वजह से तुमको अच्छे मार्क्स नहीं आते, कैरी ऑन, कैरी ऑन, यू आर गोइंग ऑन अ गुड वे। लेक्चर है, बुक लेकर नहीं आया, आई एम वेरी श्योर तुमने होमवर्क भी नहीं किया होगा, इसलिए आज बुक नहीं लेकर आई। एक ही काम होता है लेक्चर में आने के पहले, है ना, नोटबुक और टेक्स्ट बुक लेकर आना, वो भी नहीं हो रहा मुझसे। 52 में क्या था? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एल्यूमिनियम ऑफ द रॉड इज 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया कितना दिया है? सुनो, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ना देखो यहाँ पर भी सेम चीज, देखो ऐसा लिख सकते हो, सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना, आप समझो यहाँ पर मैंने सेंटीमीटर लिखा है, एम आई राइट? हाँ, अब 1 सेंटीमीटर को आप क्या लिखते हो? -2 मीटर, ये चलेगा। और जो पावर है अंदर दे दो, ये वाला 10 एज इट इज, ये वाला पावर जब इधर जाएगा तो कितना हो गया? पावर तो दोनों को मिलेगा ना, पावर इसको भी मिलेगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये लॉजिक पता होने का फायदा क्या है? कभी अगर वॉल्यूम दिया तो यहाँ पर क्यूब होगा, आपको रटने की जरूरत ही नहीं है, आप यहाँ पर 3 कर दो तो 3 × -2 -6 हो जाएगा। कभी अगर लेंथ हो, लेंथ, तो इधर ऊपर पावर 1 ही होगा, तो पावर अगर 1 होगा तो 1 × -2 यहाँ पर -2 ही रहेगा। डू यू अंडरस्टैंड दिस? ओके, ये क्या निकाला आपने? एरिया। वैसे 10 का पावर यहाँ पर 1 है, यहाँ पर -4, तो कितना हो गया? -3। तो दिस इज योर एरिया व्हिच इज इक्वल टू व्हाट? टेल मी, 10⁻³ मीटर स्क्वायर। ये सही है? फिर क्या? The heat flows per minute is 3000। सुनो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया है? Q/T दिया हुआ है, बट कैसा दिया है? 3600 कैलोरी पर मिनट है। तो इसको आप चाहिए तो ऐसा लिख दो, देखो, कैलोरी पर मिनट, मतलब मिनट का पावर -1 ना, अरे हाँ है ना, इसको ऐसा लिख सकते हो 3600 कैलोरी। आप समझो यहाँ पे मैंने मिनट लिखा है, पर पावर कितना? -1 तो है ही। 1 मिनट क्या होता है? 60 सेकेंड होता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अभी क्या हो जाएगा? 3600 कैलोरी। अभी -1 दोनों को मिलेगा, 60 को जब -1 मिलेगा तो 60 नीचे चला जाएगा। अरे यार, अगर 60 ऑलरेडी नीचे होता और अगर -1 पावर होता तो वो ऊपर आता, बट वो ऑलरेडी ऊपर, अब उसको -1 मिला तो नीचे जाएगा, तो ऐसा हो जाएगा। डू यू गेट इट? और ये -1 इसको भी मिलेगा। डू यू गेट इट? ये 0 और ये 0 कटा, यहाँ पे कितना आ गया? 60 कैलोरी पर सेकेंड। ये हो गया आपका Q/T। द टेम्परेचर ग्रेडियंट पूछा है। टेम्परेचर ग्रेडियंट मतलब क्या पता है? डेल्टा T अपॉन L। देखो आपका फॉर्मूला क्या होता है Q/T का? K डेल्टा T अपॉन L। उसमें ये वाला जो पार्ट है ना, यही तो है टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो मैं अगर इसको लिखता हूँ टेम्परेचर ग्रेडियंट TG, तो बचा क्या? Q/T, और ये Ka उधर चले जाएंगे ना, तो 1/Ka हो गया। डू यू अंडरस्टैंड? इसमें देखो आपको Q/T तो मालूम है,
क्यू बाई डी आपको मालूम है, एरिया भी आपको मालूम है, एरिया भी और आपको क्या चाहिए, के पता होना चाहिए, के दिया है ना, 0.5 CGS है, ऐसा ही है, कुछ बोला ही नहीं उन्होंने, ऐसा ही मान लेता हूँ। तो के का वैल्यू क्या लेना, 0.5 नहीं 0.5 ये CGS में होगा। ऑप्शन में चलो सॉल्व करके देख लेते हैं। क्यू बाई डी कितना है अपना, 60 कैलोरी पर सेकेंड, और कैलोरी पर सेकेंड वाला भी मैंने CGS में डाला है, तो के का वैल्यू भी CGS में ही डालते हैं। चलो तो के कितना हो गया, 0.5 मतलब क्या 5/10। फिर एक काम करते हैं, एरिया भी CGS में ही डालते हैं, CGS में डालते हैं मतलब क्या 10 है ना, तो ये 10 और ये 10 कट, ये इधर से कट गया 12, तो 12 डिग्री सेल्सियस पर ओके, ये हो गया आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? जिन्होंने मार्वल सॉल्व किया ऐसे क्वेश्चंस मिले होंगे अंदर। अच्छा अभी जब मैंने पूछा था कितने ने मार्वल सॉल्व किया, तभी हाथ उठाया खाली 5-6 लोग। अब जब मैं बोलता हूँ जिसने मार्वल सॉल्व किया ऐसे क्वेश्चन मिले होंगे, तो हाँ पूरा क्लास बोल रहा है। दिस इज क्वेश्चन 52। यहाँ पे और क्या लिखा था मैंने, 53 इज व्हाट, द शीट इज 2 मीटर लॉन्ग, मतलब लेंथ कितना हो गया 1 mm थिक। Okay, wait. The temperature of two opposite faces are 10 and 24, मतलब डेल्टा T कितना दिया है 14। ये अच्छा क्वेश्चन, आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट पूछा है। टेल मी टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन डिस्टेंस। अब देखो शीट का बात हुआ है ना, शीट मतलब ये, कैन यू इमेजिन दिस एज अ शीट, now if this is a sheet, अब ध्यान से समझो, अगर ये शीट है इसके कितने डायमेंशंस होते हैं, ये हो गया उसका लेंथ, ये हो गया उसका हाइट, या फिर आप ऐसा बोलो अगर शीट है तो ये हो गया लेंथ, ये हो गया ब्रेथ, और ये हो गया थिकनेस। अरे यार अब ये थिकनेस अलग है वैल्यू में, ये ब्रेथ अलग है और ये लेंथ भी अलग है, इसीलिए ये एक डायमेंशन हो गया, ये दूसरा डायमेंशन हो गया, और ये छोटा सा तीसरा डायमेंशन। ठीक है, अब उन्होंने आपको क्या बोला है कि एक तरफ टेम्परेचर है 10 डिग्री, दूसरी तरफ टेम्परेचर है कितना 24 डिग्री। अब इसको ऐसे रखो, डू यू कॉल दिस एज अ फेस? ये फेस हो, ये कोई फेस नहीं है, ये कोई फेस नहीं है, फेस मतलब ये। तो अगर इस फेस का टेम्परेचर है 10 और इस फेस का टेम्परेचर है 24, तो ये जो मैंने डेल्टा टी लिखा है ना, कितना लिखा है 14, वो किस दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस है, ये फेस का डिफरेंस। अब अगर आपको टेम्परेचर ग्रेडियंट निकालना है ना, तो ये फेस और ये फेस के बीच का डिस्टेंस लेना पड़ेगा, मतलब क्या लोगे, अरे करेंगे, तो वहां पे लेंथ और ब्रेथ भी दिया है, बट वो हमारे काम का नहीं। हम किस पे फोकस करेंगे, थिकनेस क्या दिया है, थिकनेस इज हाउ मच 1 mm। आर यू गेटिंग इट? तो ये क्या हो गया 14/1 mm मतलब क्या 10⁻³ तो 14 × 10⁻³ डिग्री सेल्सियस पर मीटर। अरे आई एम सॉरी, -3 ऊपर आया तो +3। डू यू गेट इट? ये हो गया आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट। समझ में आ रहा है? मैंने क्यों लेंथ नहीं लिया समझा, क्यों हाइट नहीं लिया या फिर ब्रेथ नहीं लिया, थिकनेस क्यों लिया, क्योंकि बात हो रही है फेस की। तो ये वाला फेस और ये वाले फेस के बीच में डिस्टेंस कितना है, जो थिकनेस है, which was 1 mm। समझ में आ रहा है आपको? पक्का? डाउट है कुछ वेदांशी? सॉल्व किया तुमने पूरा? पक्का? ठीक है, सो दिस इज डन। बोलो किसी को कोई डाउट है? पक्का? 57 करते हैं। अभी इसको लिखने रखोगे तो बहुत टाइम लगेगा, मैं रब कर रहा हूँ, एंड फोटो वोटो लेंगे तो भी टाइम लगेगा। घर जाके जो वीडियो मिलेगा ना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेके लिख लेना।
आई हैव ओनली वन लेक्चर, आई वांट टू फिनिश द डाउट. 150 तक है ना क्वेश्चन, अभी 57 ही पहुंचे हो. जिस हिसाब से तुम डाउट पूछ रहे हो मुझे लगता नहीं हो पाए. फाइन, दिस वाज व्हाट क्वेश्चन 53. 57 पढ़ते हैं. 57 में क्या लिखा है? यस, ये लो एक बुक दो मुझे. 57 देखते हैं. व्हाट इज रिटन? फॉर एन आयरन रॉड के का वैल्यू दिया हुआ है किसमें? SI. अभी SI लिखा नहीं है, पूरा यूनिट ही दे दिया है. वैट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन. ठीक है. फाइंड द रेट ऑफ प्रोपगेशन इफ द टेम्परेचर ऑफ द एंड्स ऑफ द आयरन रॉड आर 25 एंड 450. डेल्टा टी कितना हो गया? 425. के का वैल्यू दिया हुआ है. लेंथ ऑफ द रॉड इज गिवन 0.8 एंड डायमीटर इज गिवन. डायमीटर क्यों दिया होगा? अरे यार ये सिंपल क्वेश्चन है. Q by D क्या होता है? K A डेल्टा T अपॉन L. डेल्टा T कितना? 420. लेंथ कितना? 0.8 मीटर. लेंथ कितना? 0.8 मीटर. 0.8 मीटर. एरिया कितना? एरिया निकालना पड़ेगा ना. रॉड का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर. क्रॉस सेक्शन एरिया तो सर्कल ही होता है ना, पाई आर स्क्वायर. तो पाई और रेडियस का स्क्वायर. लेकिन रेडियस कहाँ से मिलेगा? डायमीटर. डायमीटर कितना है? 1 सेंटीमीटर. तो रेडियस कितना हुआ? 0.5 सेंटीमीटर. तो 0.5 और सेंटीमीटर का -2. अरे हाँ ना. और उसका बाद में स्क्वायर होगा. और के का वैल्यू कितना दिया है? 60. हो गया ना. के ए डेल्टा टी एल सब मालूम है. वैल्यू रखो, सॉल्व करो. फाइन. ओके, फिर कोई 55 भी बोल रहा है. 55 क्या है? Two ends of the rods of A and B are of same length. Both of their ends are kept at θ1 and θ2. The condition for the same rate of heat transmission through the rod is. सुनो, आपको Q by D का फॉर्मूला क्या पता है? K A डेल्टा T by L. आपको क्या क्या चीजें सेम चाहिए दोनों रॉड में से? पढ़ो क्या लिखा है. 55 is also good question. आपको क्या चाहिए? सेम रेट ऑफ हीट ट्रांसमिशन. रेट ऑफ हीट ट्रांसमिशन मतलब क्या? Q by T अपने को कैसा चाहिए? सेम. दोनों रॉड का और क्या सेम है? लेंथ. तो Q by T सेम चाहिए, दोनों का लेंथ सेम चाहिए. और both of the rods are kept at temperature θ1 and θ2. मतलब डेल्टा T भी सेम है. अरे हाँ है ना. तो आपका Q by T सेम है, आपका लेंथ सेम है, आपका डेल्टा T कैसा है? आर यू गेटिंग इट? तो दोनों का K और A का प्रोडक्ट भी कैसा होना चाहिए? आर यू गेटिंग इट? मतलब K और A का प्रोडक्ट कब सेम होगा? जब K1 A1 इक्वल टू. क्या ये समझ में आया? दोनों रॉड में आपको Q by T सेम चाहिए. उन्होंने बोला है दोनों रॉड में डेल्टा T और L भी सेम चाहिए. तो दोनों रॉड का K और A का मल्टीप्लिकेशन भी तो सेम होना चाहिए. तो K1 A1 और K2 A2 कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए. डू यू अंडरस्टैंड? 55 is a good question. बाकी दोनों जो पूछे वो बकवास थे. Anyways, 55 was good, 53 was also good. 52 और 57 क्यों पूछा क्या पता. Anyways, come to the next page. Next page पे 59 से 65 तक सारे क्वेश्चन होमवर्क दिए थे. 59 से 65 तक. Tell me what is 62. चलो 62 देखते हैं. 62 says two similar rods A and B are of same metal. Same metal मतलब क्या? K same. The temperature of one end in both the rods is 20 degrees Celsius. If the temperature of the second end in rod A is 100 and B is 420, the ratio of the heat transmitted. चलो यहाँ पे देखो, बहुत ही घटिया क्वेश्चन है. Q upon T का फॉर्मूला क्या है? K A डेल्टा T अपॉन L. उन्होंने आपको क्या बोला है कि दोनों का मेटल सेम है. मेटल सेम मतलब क्या? K सेम. हाउ अबाउट एरिया? एरिया के बारे में कुछ बोला है? टू सिमिलर रॉड बोला है ना, तो मैं एरिया भी क्या ले लेता हूँ? सेम. और मैं लेंथ भी कैसा ले लेता हूँ? सिमिलर रॉड है ना, तो मेटल सेम होगा, एरिया सेम होगा, लेंथ भी सेम होगा. अरे गेटिंग है? तो आपका जो Q by T है
वो किससे डिपेंडेंट हो गया? डेल्टा टी से। आर यू गेटिंग इट? तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ Q by T for rod A upon Q by T for rod B is what? Tell me. Delta T for rod A and delta T for rod B. रॉड A के लिए डेल्टा T कितना है? इस तरफ 20, उस तरफ 100 है ना, तो 80, और उसमें इस तरफ 20 और उस तरफ 420, 400। यहाँ पर 80, यहाँ पर 400, कितना हो गया? 1/5। How many people solve this? Nice. ये हो गया कौन सा क्वेश्चन? 60, ये 62 हो गया। ठीक है, और कौन सा? 64। 64 says what? A conductor is made by joining 2.5 centimeter and 1.5 centimeter thick sheets. The thermal conductivities of the sheets are this and this. The temperature of the two outer surfaces are 98 and 8. क्या करवा रहे हो तुम मुझसे? ये किसको आया 64? डायग्राम अगर बना लिया तो बन गया क्वेश्चन। सी, a conductor is made by joining 2.5 and 1.5 centimeter thick sheet. अब ऐसा समझो कि दो रॉड्स हैं, ठीक है, इसका लेंथ कितना है? 2.5 सेंटीमीटर, और इसका कितना है? 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। द थर्मल कंडक्टिविटीज आर 0.25 एंड 0.30। इसका कंडक्टिविटी कितना है? 0.25, और इसका कंडक्टिविटी कितना है? 0.30। समझ में आ रहा है? इस तरफ टेम्परेचर है 98 डिग्री, इस तरफ टेम्परेचर है सिर्फ 8 डिग्री। अच्छा, ये बीच वाला पॉइंट क्या? जंक्शन टेम्परेचर को क्या लिखते हैं? थीटा निकालना है। थीटा कैसे निकालते हैं हम? यहाँ से पास होने वाला हीट H1, यहाँ से जाने वाला हीट तो क्या लिखोगे? H1 इज इक्वल टू H को क्या लिखते हैं हम? और R को क्या लिखते हैं हम? खत्म। H1 मतलब क्या? डेल्टा टी। पहले वाले के लिए डेल्टा टी कितना? अपॉन R। R मतलब क्या? L अपॉन K। L कितना? K कितना? एरिया A। और H2 के लिए क्या लिखोगे? थीटा माइनस 8। नीचे R को क्या लिखोगे? L अपॉन K। L कितना? K कितना? और एरिया कितना? करो इसको सॉल्व। ये चलो ये काम करके देता हूँ। एरिया कट हो गया, बाकी खुद से देख लो, ठीक है। और भी कुछ बोल सकता हूँ वैसे। देखो ये किससे? ये 5 से कट होगा। अब समझो ऊपर नीचे आपने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर कितना हो गया? 15। नीचे कितना हो जाएगा? 3। ऊपर 15, नीचे 3, 5 से कटा। अब समझो आपने यहाँ पर भी ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया? 250। नीचे 100 से मल्टीप्लाई किया तो बनेगा 250 ऊपर और नीचे 25, 10। बाकी करोगे खुद से, इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थीटा लेकर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 64। टेल मी व्हाट एल्स? और क्या डाउट है? 65 आया? क्या दक्ष होमवर्क करके आया है? दक्ष हैज टर्न्ड सिंसियर नाउ, ऐसा मुझे लगता है। क्या उसके दोस्तों को भी लगता है ये चेंज हुआ है थोड़ा भी? हैज दक्ष चेंज्ड? तुम बोल रहे हो सालो, तुम जैसे बड़े सीधे साधे हो। Ninad will give me an answer. Has Daksh changed? Has his behavior changed for good? शर्ट वर्ट पहन के आता है आजकल, पहले एकदम फुल गरीब बन के आता था। उसको लगता था कि अच्छे कपड़े पहन के आए थे तो फीस बढ़ा लेंगे। एकदम गरीब, बिखरे हुए बाल, ना बालों में कभी तेल, ना कभी कंघी, गंदा सा मुंह, छेपड़े, नाक बहता हुआ। अभी एकदम अच्छा, एकदम बाल बाल बना के, मस्त नहा के, शर्ट वर्ट पहन के, चश्मे लगा के आ रहे हैं। अब लग रहा है अच्छे घर से आता है। गुड, इम्प्रेस्ड।
Okay, what about question number 65? 61. क्या बात है, तो सृष्टि पढ़ के आई है आज, हैप्पी. 61. The area of cross section of the two rods A and B of certain metal are same. Area of cross section आपको दिया है same. Look at this. एरिया सेम है, और क्या बोला उन्होंने? Of certain metal, the area of cross section of two rods A and B of certain metal are in a ratio, and the ratio of the length is 1:2. Look at this. L1 या LA by LB का रेशियो क्या दिया उन्होंने? 1:2. One end of both the rod is kept at 0 and the other end is 30 and 40. तो पहले वाले के लिए डेल्टा टी क्या है? 30, और दूसरे वाले के लिए डेल्टा टी क्या है? 40. ये समझ में आ रहा है? पहले वाले के लिए डेल्टा टी 30, दूसरे वाले के लिए 40. फिर द रेट ऑफ थर्मल फ्लो विल बी मोर इन. किसका Q by D ज्यादा होगा इज द क्वेश्चन. बट हाउ अबाउट, हम यहां पर लेंगे कि एरिया एंड के आर सेम. दोनों रॉड्स के एरिया कैसे हैं? सेम. और दोनों रॉड के भी कैसे हैं? दोनों का लेंथ का रेशियो दिया 1:2. पहले वाले में टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 30 का. दूसरे वाले में, तो किसका Q by D ज्यादा होगा इज योर क्वेश्चन. Q by D का फॉर्मूला क्या होता है बोलो? K A delta T upon L is the formula for Q by D. उसमें एरिया कैसा है सबका? K भी कैसा है सबका? सेम है ना? K सेम है और A भी सेम है. अरे हाँ ना? एंड मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि आपका जो Q by D है वो डिपेंड करता है डेल्टा T by L पे. तो आप एक काम करेंगे, पहले आप Q by T निकाल लो. किसके लिए? A के लिए निकाल लो. तो डेल्टा T कितना हो जाएगा A के लिए? या फिर चलो ऐसा करते हैं, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? Q by T of A अपॉन Q by T of B is equal to what? Delta T of A upon delta T of B and length of B upon length of A. Delta T of A कितना है? 30. इधर 40. L B upon L A 2/1. ये 0 से 0 कटा, यहाँ से 2 से कटा, कितना? 3/2. 3/2 is what? 1.5. अच्छा, ये Q by T है ना, उसको लेकर आओ किधर? राइट साइड. और उस तरफ क्या है? Q by T, और यहाँ पर A, और इस तरफ कितना है? 1. अरे गेटिंग है? इसमें से कैसे मालूम पड़ेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है? मेजरमेंट्स में ये किया था, N1 U1 is N2 U2. तो नंबर और यूनिट आपस में कैसे होता है? तो जब बड़ा नंबर यूज हुआ मतलब वो यूनिट छोटा है. 1 और 1.5 में बड़ा कौन है? तो ये बड़ा है ना, मतलब Q by T of B छोटा है. अरे यार, एक चैप्टर दूसरी जगह पे रिलेट हो सकता है कि नहीं? यहाँ पर कभी भी, नॉट ओनली दिस क्वेश्चन, 12th स्टैंडर्ड में अगर हम पहुंचे तो हम एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है ड्यूअल नेचर ऑफ लाइट. उसमें ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जहाँ पर आपको कौन बड़ा है कौन छोटा है ये पहचानना होगा. तो क्या करना, जिसके आगे नंबर छोटा है वो वाली चीज बड़ी, और जिसके आगे नंबर बड़ा है वो वाली चीज छोटी. इधर A और B में बड़ा नंबर किसने यूज किया है? अरे गेटिंग है, मतलब B छोटा होगा. अरे ये छोटा है तभी तो उसको नंबर बड़ा लगा इक्वल करने के लिए, और ये खुद बड़ा है तो उसको छोटे नंबर से भी वो इक्वल कर लेगा. डू यू गेट इट? तो किसका Q by D ज्यादा है, A का या B का? A. हाँ, ज्यादा पूछा तो A का. Do you get it? Is that the answer? Yes. It's a good question. Nice. Okay. Does this take care of all the doubts of page number 41? Yes. ठीक है. पेज टर्न करो. अगले पेज पर अच्छा, इसमें एक छोटा सा करेक्शन है. 71 क्वेश्चन में उन्होंने पीछे कैलोरी वर्ड यूज किया है. 71st क्वेश्चन देखो. अरे look at question number 71. वहां पे उन्होंने कैलोरी वर्ड यूज किया है. वो कैलोरी नहीं है, जूल है. अब सॉल्व करना क्वेश्चन, मेरे हिसाब से अब आंसर आ जाएगा. कर लेकर पूरा सॉल्व किया है पूरा. ये तुम्हारा सरने भी आता है, नाम ही भूल जाता हूँ. श्रावणी. What does this mean? इसका मतलब क्या होता है?
तो उसके बाद मेरा नाम तो मे ही होना चाहिए। तुम्हारा जूनी जुलाई हाय अगस्ती। बार कब पैदा हुआ है? अप्रैली। The one who is born in the month of Shravan is called as Shravani. श्रावण के महीने में उपवास करते हैं ना, उससे श्रावणी। Okay. So you are an activity. श्रावण के महीने में पैदा हुआ श्रावण। कुछ चिपका रही है मुझे। वाइवा एग्जाम ऐसे ही होते हैं। आप खुद भी पूछो, मैं वही बोलूंगा जो मुझे मालूम है। This happens. When I was new to the city, I'm still new to the city, but people ask me directions. ये जगह कहाँ है, वो जगह मैं किधर भी भेज सकता और इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ, आदमी इतना विश्वास नहीं करता। कुछ भी पूछूं, तो ask me anything. ये जगह कहाँ है? अरे इधर से लेफ्ट लो, फिर राइट लेना और फिर तीसरा वाला राइट लेना। अरे यार, साक्षात मनुष्य रूपी गूगल मैप उधर जाएगा ना, लेफ्ट लेके राइट लेके तीसरा राइट, उधर कचरा पेटी। आज मुझे मेरे जैसा ही कोई मिल गया। मैं इसको पूछने वाला था, वो जुलाई में पैदा हुई है क्या? ओके फाइन, चलो 69, 70 और 71 तीन क्वेश्चन थे, इसमें कोई डाउट है आपको? 69, 71 में आंसर कैलोरी में नहीं निकालना, अब जूल में निकालो तो वही आपका आंसर मैच होगा। इफ यू ट्राई टू सॉल्व द सेम क्वेश्चन इन कैलोरीज, योर आंसर्स विल नॉट मैच। कैलोरी में, कैलोरी में चलो मैं करता हूँ 71। चलो क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। स्टॉप टॉकिंग। सी व्हाट इज रिटन। द रॉड ऑफ 30 सेंटीमीटर लॉन्ग हैज अ स्क्वायर ऑफ 4 सेंटीमीटर साइड। ये लाइन समझिए आपको। मोस्ट ऑफ द रॉड्स दैट वी विल टॉक अबाउट, लुक एट दिस, ये जो रॉड है, डज दिस लुक लाइक अ रॉड? यस, बट अगर आपने इसका क्रॉस सेक्शन देखा तो आपको क्या दिखता है? बट हर रॉड वैसा हो जरूरी नहीं है। अपना जो बेंच है, बेंच के जो बेस है, जो पिलर है, अरे देखो ना नीचे, वो भी तो एक रॉड ही है ना, बट क्या वो इज दैट अ सर्कल? इट्स अ स्क्वायर। तो वैसा भी तो रॉड हो सकता है ना। अरे गेटिंग इट? तो यहाँ पर वैसे वाले रॉड की बात हुई। अरे समझ में आ रहा है? तो उन्होंने लेंथ कितना दिया रॉड का? 30 सेंटीमीटर ना, तो -2, और फिर एरिया कितना हो जाएगा बोलो? L स्क्वायर। अरे यार, यहाँ पर आपने एरिया पाया स्क्वायर लिया क्योंकि वो सर्कुलर बेस था, अभी स्क्वायर बेस है ना, तो क्या करेंगे आप? L स्क्वायर। L स्क्वायर मतलब क्या? कितना लेंथ दिया? 4 सेंटीमीटर, मतलब कितना? 16 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर। नहीं समझा? 4 सेंटीमीटर मतलब क्या? 4 × 10⁻², उसका स्क्वायर क्या होगा? 16 × 10⁻4। समझ में आ रहा है? अब लेंथ हो गया, एरिया हो गया, व्हाट एल्स? डेल्टा टी कितना? 100 और 0, तो डेल्टा टी कितना? 100 केल्विन। व्हाट एल्स? आपको पूछा है हीट फ्लोस पर सेकेंड अक्रॉस द रॉड, मतलब क्या पूछा है? अब देखो, मैं जूल में निकालने की कोशिश करता हूँ। Q/T क्या हो जाएगा? K A डेल्टा T/L। अगर मुझे जूल में चाहिए, मतलब मुझे SI में चाहिए,
तो अगर मुझे एसआई में चाहिए तो सारे वैल्यूज भी एसआई में डालने पड़ेंगे। के का वैल्यू एसआई में के दिया उन्होंने 80 एसआई दिया है ना, तो सीधा लेंगे के का वैल्यू कितना 80, एरिया कितना 16 into 10 raised to -4, डेल्टा टी कितना 100 और नीचे लेंथ कितना 30 into 10 raised to माइनस, देखो ये -4 और ये 100 मिलके कितना हो जाएगा -2, और ये -2 और ये वाला -2, ये 0 और ये 0 कैंसिल, ये ऑलमोस्ट 5 से कटेगा ना, 3 5s are 15 और ये 5 8s are, तो q/t कितना आया, एक्चुअल आंसर थोड़ा सा 40 से बड़ा होगा क्योंकि ये 15 नहीं है 16 है, तो 42.6 ऑप्शन डी। हाँ तो आंसर तो जूल पर सेकंड में आया ना, अरे मैंने एसआई में सॉल्व किया। हाँ अब अगर उनके मुताबिक अगर मैं इसको कैलोरी में करने जाता तो क्या करता, जूल से कैलोरी करने के लिए क्या करना है, डिवाइड बाय 4.2। अरे नहीं समझा ये, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 40 जूल पर सेकेंड, और ये जूल को हम क्या लिखते हैं 1/4.2 कैलोरी ना, और ये पर सेकेंड तो बाहर ही, आप इसको समझ लो ऑलमोस्ट ये 4 है, 4.2 को 4 समझ लो, 4 और ये 40 कितना हो गया, अप्रोक्सीमेटली 10 कैलोरीज पर सेकेंड का आंसर आएगा। ये हो गया तुम्हारा q/t। डू यू अंडरस्टैंड दिस, 10 कैलोरीज पर सेकेंड का आंसर आएगा अगर कैलोरी में निकाले तो। जो आंसर आ रहा है ना 40 42 के साथ जो मैच हो रहा है वो जूल वाला आंसर है। नहीं समझ में आ रहा है तुमको ये पक्का, तो उधर वहां पे थोड़ा सा चेंज करना, इट्स नॉट इन कैलोरी इट्स इन जूल, ठीक है। ओके दैट टेक्स केयर ऑफ व्हाट विल बी क्वेश्चन नंबर 71, पेज टर्न करो। 76 में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है एज शोन इन द फिगर, और वो दिया ही नहीं, क्या करें फिर, सीरीज अज्यूम करके चलता है। इमेजिन करो कि 2 रॉड्स हैं तो सीरीज में दिए, सीरीज में आंसर नहीं आया, असम्पशन गलत है, पैरेलल अज्यूम करके चलो, ठीक है पैरेलल अज्यूम करके चलो। अभी पैरेलल में के का फॉर्मूला क्या आता है, अरे यार के इक्विवेलेंट क्या होता है, k1 a1 प्लस k2 a2 अपॉन a1 प्लस, अब एरिया 1 और एरिया 2 क्या दिया है, a1 a2 दिया क्या है, दिया ही नहीं है, सेम एरिया है ऐसा कुछ तो बोला होगा, हाँ नहीं बोला, वेल्डिंग किया है तो चलो अभी इतना अज्यूम किया तो थोड़ा और अज्यूम करके एरिया कैसा ले लेते हैं सेम, उस हिसाब से ये क्या हो गया k1a प्लस k2a अपॉन a प्लस है ना, नीचे a प्लस a कितना हो गया 2a और ऊपर से a कॉमन ले, क्या आ गया k1 प्लस k2, ये एरिया और एरिया कैंसिल, k1 प्लस k2 अपॉन 2 इसके इक्विवेलेंट है, ऐसा कुछ ऑप्शन, व्हाट क्वेश्चन इज 76 ऐसा कुछ है, इज दैट द आंसर आल्सो, ओहो क्या बात, दिस इज one of those days where God is really happy, so whatever you do becomes good, है ना, बट ऐसे दिन हमेशा नहीं होते, ठीक है। If you want such a day to come on the day of your need also, जिस दिन एग्जाम देने जाओगे उस दिन ऐसा दिन होना चाहिए ना, जो अज्यूम करो सब सही जा रहा है और वो आंसर भी आ रहा है, बट इसके भरोसे एग्जाम देने मत जाओ, इसीलिए 2 साल पढ़ाई करनी होती है ना। इतनी आज से माँ बाप के पैर छूऊंगी, हर बड़ों को इज्जत, छोटों को प्यार बांटूंगी, गरीबों को दान, ब्राह्मणों को खाना खिलाऊंगी और पढ़ाई नहीं करूंगी, बीच में फूल आ जाएंगे। Unfortunately that doesn't work. What works then? पढ़ाई कर, जो अभी तक हो नहीं रही हमसे, कर रहे हो। इस टेस्ट के लिए आर यू प्रिपेयर्ड? आएंगे 150 अबाउट आएंगे,
ओके हाँ चलो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 76। फिर आई गेस नीचे 78 से 83 तक सारे दिए। कौन सा डाउट है? 80 बहुत सही क्वेश्चन है। आपको डाउट आया तो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम यार, इट्स अ गुड क्वेश्चन, तो डाउट आना भी चाहिए था। आई थिंक मैंने 82 नहीं दिया। रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर पढ़ाया मैंने। किसको आया 82? नहीं आया ना, अभी आना भी नहीं चाहिए। जो नहीं पढ़ाया वो भी सॉल्व करके खा तो फिर कुछ तो गड़बड़ लगेगी मुझे। 82 यू आर नॉट सपोज टू डू। ठीक है, अभी तक छोटा सा ही कॉन्सेप्ट है, नॉट दैट डिफिकल्ट, बट अभी तक मैंने वो डिस्कस नहीं किया आपके साथ। वो जब मैं आपको कैलोरीमेट्री पढ़ा लूंगा ना, उसके बाद आपको 82 आएगा। ठीक है, 80 में बताता हूँ। हाउ अबाउट 83? रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट पूछा है। 83 आई डोंट नो whether you have a doubt in this or not, but I would like to discuss rate of loss of heat मतलब dq by dt, rate of emission मतलब q by t। अरे यार देखो तीन फॉर्मूला होते हैं यहाँ पर, इसमें कंफ्यूज मत होना। एक होता है dq by dt जो होता है a e सिग्मा t raised to 4 माइनस, एक होता है q by t मतलब क्या a e सिग्मा t raised to 4, और एक q by t होता है जो होता है a e सिग्मा t नॉट raised to 4। ये होता है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, और ये Q होता है जो आपने अब्सॉर्ब किया। ये होता है टेम्परेचर ऑफ बॉडी, और ये होता है जो Q आपने एमिट किया। और जब आप दोनों का डिफरेंस लेते हो ना, मतलब आपने इसमें से इसको माइनस किया, तो ये जो dq by dt है, दिस dq by dt इज रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट। और मैंने आपको ये लिखवाया था बुक में कि आपका ये जो dq by dt होता है वो आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया कर सकते हो, एंड आपका जो dq by dt है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t raised to 4 minus t not raised to 4 भी कर सकते हो। डू यू अंडरस्टैंड दिस? हेलो, समझ में आ रहा है ये? पक्का? ठीक है, फाइन। व्हाट एल्स देन? सर 82 में आपको सिखाया था न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर। ये वैसा नहीं है। वो रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर वो टर्म हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में पढ़ा है, बट ये क्वेश्चन उस तरीके से सॉल्व नहीं होने वाला। 83 सबको आया गया? 83 में dq by dt और दो बॉडी का बात हो रहा है ना, dq by dt of A and dq by dt of B। तो क्या करोगे? ta raised to 4 minus t naught raised to 4 and tb raised to 4 minus t naught raised to 4। ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं पहले। टेम्परेचर ऑफ A डालोगे, टेम्परेचर ऑफ B डालोगे, दोनों का t naught मतलब क्या 27 डिग्री। सराउंडिंग क्या दी है? 27 ना, 27 मतलब कितना? 300। अरे हाँ या ना। और टेम्परेचर क्या मैंने ये सेम क्वेश्चन किया था? तभी बोलूं सबको कैसे आता है। फाइन, आई एम नॉट डूइंग इट अगेन। 83 इज डन। कम टू द नेक्स्ट पेज। 80 में डाउट है? अच्छा हाँ, 80 ही डाउट था। फाइन, 80 में आपको उन्होंने क्या बोला है? अभी हम लोग क्या करेंगे? 100 तक जितने भी डाउट्स है ना वो खत्म करने की ट्राई करेंगे आज। 100 तक। 101 से आगे के जो डाउट्स है ना, आज रात को मिलते हैं जूम पे। आज कोई दूसरा लेक्चर है 8 o'clock 8 o'clock टू 9। 100 के आगे जो भी डाउट्स है वो अभी 100 तक ही हो पाएगा। ठीक है, ऑलरेडी 11:10, 15-20 मिनट ही है अभी।
व्हाट क्वेश्चन आर वी एट? वी आर एट 88. चलो 80 क्वेश्चन के लिए ना सो वेरी नाइस क्वेश्चन. देखो क्या बोला है. द रेट ऑफ हीट रेडिएशन फ्रॉम टू पैचेस ऑफ स्किन ईच ऑफ एरिया S ऑन अ पेशेंट्स चेस्ट डिफर बाय 2%. सी अगर मैं आपको क्वेश्चन समझाने जाऊंगा तो आप ऐसे समझ सकते हो कि कोई तो एक पेशेंट है, उसके चेस्ट पे ना आपने रेडिएशन मेजर करने के लिए 2 पैचेस लगाए होते हैं. अरे वेडेंगे कि उसके बॉडी से कितने रेडिएशन आ रहे हैं. तो एक पैच से जितना रेडिएशन आया वो दूसरे वाले पैच से 2% ज्यादा था. समझ में आ रहा है? नहीं समझ. जैसे मतलब मान लो एक पैच मैंने यहाँ पर लगाया, एक पैच मैंने यहाँ पर लगाया. यहाँ वाले पैच से 100 रेडिएशन आए तो यहाँ से आ रहे 102. अरे 2% ज्यादा ना. तो एक जगह से जो पैच आ रहा, एक जगह से जो रेडिएशन आ रहा है वो दूसरे वाले से कैसा है? 2% मोर. अभी याद रखो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में हर जगह पे काम आएगा. 2% मोर होगा ना तो आप आगे लिख सकते हो 1.02. ये कैसे आया ये समझो. मान लो आपका पॉकेट मनी है 100 रुपया महीना. पापा आपको बोलते हैं अभी 20% बढ़ा के दूंगा, तो कितना पैसा मिलेगा? पहले वाला 100 रुपया तो मिलेगा ही, प्लस उसी 100 रुपये का 20% बढ़ा के मिलेगा. अरे यार समझ में आ रहा है? मतलब क्या? अगर मैं आपको बोल रहा हूं कि किसी की लेंथ 20% से बढ़ गई, मतलब क्या? जो नई लेंथ है वो पुरानी लेंथ तो होगी ही, प्लस पुरानी लेंथ का 20% ज्यादा होगा. आर यू गेटिंग इट? तो ये कितना हो गया? L1 plus what is 20%? 20 by 100 which is same as 2 by 10. अरे हाँ ना, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 10 और 2 12 by 10 मतलब कितना? आर यू गेटिंग इट? तो जब 20% इंक्रीमेंट हुआ तो L2 कितना आया? 1.2 L1. जब 40% इंक्रीमेंट होगा तो सोचो ना, 40% मतलब यहाँ पे 40 लिखते, इधर 4/10 आता, इधर 1.4 आ जाता यार. अरे नहीं समझ में आ रहा है? पक्का? 60% बोला तो 1.6, 80% बोला तो 90% बोला तो 100% बोला तो 2. 100% बोला तो आप यहाँ पर क्या करते? 100% मतलब 100/100. 100 कट हो गया तो L1 plus L1 2L1 हो जाता. अरे समझ में आ रहा है? वापस एक बार. 20% इंक्रीमेंट मतलब क्या? 1.2. 30% इंक्रीमेंट मतलब 80% मतलब 70% मतलब 95% मतलब 1.95. अरे 100% इंक्रीमेंट मतलब 200% इंक्रीमेंट मतलब 3. 200% मतलब यहाँ पर क्या लिखते? 200/100. 0000 कट हो गया, बचा क्या? L1 plus 2L1. अरे जा रहा है तुम्हारे दिमाग में कुछ? हेलो, पक्का समझ में आ रहा है? आई रिपीट, 40% इंक्रीमेंट मतलब 50% इंक्रीमेंट मतलब 5% इंक्रीमेंट मतलब 1.05. 1.5 नहीं लिख सकते यार. 1.5 तो 50% होता है. पक्का? तो इस क्वेश्चन में कितना इंक्रीमेंट हुआ है? 2% ना. 1.02 बनता है कि नहीं? If this is not making you understand this, I don't know who in this world will be able to teach you physics this way. वो समझ में आ रहा है? अगर ये नहीं समझ में आ रहा, I think it's time to cancel the admission. इससे अच्छा मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा. पक्का समझा? एक लास्ट ट्राई. 60% इंक्रीमेंट होता तो 90 होता तो 300% इंक्रीमेंट होता तो 100% इंक्रीमेंट 300% इंक्रीमेंट 800% इंक्रीमेंट. समझ में आ रहा है? 1% इंक्रीमेंट
1% इंक्रीमेंट, 10% इंक्रीमेंट। समझ में आ रहा है कि पक्का? ओके, ये हो गया इंक्रीमेंट के बारे में। अगर डिक्रीमेंट के बारे में बात हो, मान लो आपकी सैलरी या फिर लेंथ 30% डिक्रीज हो गई, तो अब आप क्या करोगे? जो नया लेंथ है वो पुराना लेंथ तो रहेगा ही, और पुराने लेंथ का 30% डिक्रीज होगी। अरे गेटिंग इट? व्हिच इज सेम एज व्हाट? L1 minus 30% मतलब 30/100, which is same as 3/10. Are you getting it? कितना 10 minus 3 मतलब कितना? समझ में आ रहा है? तो देखो 30% कम हुआ ना, तो 100 में से माइनस करके 0.7 आया। तो अगर 40% कम होता तो 50% कम होता तो 20% ज्यादा होता तो 20% कम हुआ तो 0.8। आप समझ में आ रहा है? पक्का? श्योर? 40% मोर, 30% लेस, 10% मोर 1.1, 10% लेस 0.9। लेस ना, लेस हुआ तो माइनस होगा यार। समझ में आ रहा है? 5% मोर 1.05, 5% लेस 0.95। पक्का समझ में आ रहा है? घर जाके ना वीडियो का ये क्लिप है ना 2-3 बार देखना, शायद तब समझ में आ जाए। हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड? पक्का? और सब हाथ अभी पूछूंगा तो देखना गोबर करेंगे। करना है? 70% मोर and 10% less, 5% less, 25% more, 35% less, 0.65। गोबर ही करोगे। चलो एनीवे, मुझे लगता है जीवना विद टाइम आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? मैं भी जब सीख रहा था शायद मैं भी ऐसी गलतियां करता था। फाइन, बट डिड यू अंडरस्टैंड द मेन कॉन्सेप्ट? अब यहाँ पर उन्होंने क्या बोला? 2% ज्यादा है। 2% ज्यादा है मतलब क्या? 1.02। अगर 20% ज्यादा होता तो मैं क्या लिखता? 1.2। डू यू गेट इट? पक्का? अच्छा, वैसे Q/T2 और Q/T1 में बड़ा कौन हुआ? Q/T2 बड़ा हुआ क्योंकि आगे 1 है ना। अरे जिसका नंबर छोटा वो खुद बड़ा है, जिसका नंबर बड़ा वो खुद छोटा है। Q/T2 बड़ा है और Q/T1 छोटा है। अरे गेटिंग इट? उन्होंने पूछा तो नहीं है, बट दिस इज और ये होगा छोटा होगा वैल्यू। डू यू अंडरस्टैंड दिस? फाइन, व्हाट एल्स नाउ? उनका ये कहना है if the patch of the lower temperature is at 300 Kelvin, किसका टेम्परेचर कम होगा? T2 का या T1 का? थोड़ा सोच के बोलो ना, मुंह से कचरा निकालना जरूरी है। Q/T2 और 1 में बड़ा कौन है? तो टेम्परेचर भी उसी का बड़ा होगा। तो छोटा टेम्परेचर कौन होगा? उन्होंने क्या दिया है? T1 दिया हुआ है कितना, पर आपसे पूछा है T2 कितना है। डू यू अंडरस्टैंड दिस? पक्का? मुझे बोलो Q/T का फॉर्मूला क्या है? AE सिग्मा T⁴, है ना? दोनों पैच का एरिया, एमिसिविटी और सिग्मा कैसा? Q/T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे? Q/T2। अच्छा, Q/T1 अपॉन Q/T2 is equal to T1/T2 raised to 4। समझ में आ रहा है? हाउ मच इज Q/T? चलो इसको ऐसा करते हैं, ऊपर 2 लिखते हैं, नीचे 1 लिखते हैं। 2 एंड यहाँ पर क्या? 1। व्हाट इज Q/T2 अपॉन Q/T1? 1.02। व्हाट इज Q/T2 अपॉन Q/T1? 1.02। Q/T2 अपॉन 1 कितना हो गया? ये रेशियो क्या है? 1.0। उस तरफ क्या है? T2 जो मुझे नहीं पता, और नीचे क्या है? T1 जो कि कितना है? 300। और इस पूरी चीज का पावर क्या है? ये 4 पावर इधर गया तो 1/4 हो गया ना।
ये पता है जब आप ऐसा लिखते हो x² is 25 तो x को क्या लिखते हो √25 √25 मतलब क्या 25 का पावर आधा अरे तभी तो 5 लिखते हो समझ में आ रहा है क्या चल रहा है पक्का ये समझा आपको x² is 25 तो x कितना √25 वाला पावर हाफ तो यहाँ पर अगर ये वाला पावर कैसा है 4 तो अगर उस तरफ गया तो 1/4 होगा व्हाट इज 1.02 का फोर्थ रूट 1.00 वेरी स्मार्ट 1.02 को ऐसे लिख सकते हैं 1 plus 0.02 raised to 1/4 और यहाँ पर T2/300 किसी भले इंसान ने अब भी तुमको पढ़ाया था ये कि अगर आगे वाला नंबर 1 हुआ और पीछे वाला नंबर बहुत ही छोटा तो ये चीज को आप अंदर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो ये ट्रिक याद है पढ़ाने वाला याद है ऐसा कुछ पढ़ा था हमने तो यहाँ पर ये 1/4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा यहाँ पे 1 plus 0.005 और यहाँ पर क्या T2/, ये कितना हो गया 1.005 और यहाँ पर T2/, अगर आपने 300 को यहाँ पर लिया तो मल्टीप्लाई होगा तो ये 1005 को नीचे 1000 लिख दूं और ये 300 जाएगा इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर क्या आएगा ये 1 2 zeros यहाँ पर कैंसिल हुए 1005 into 3 is 3015 और नीचे 10 है is equal to T2 do you get it Yes. तो 301.5 केल्विन आपका टेम्परेचर आ जाएगा आर यू गेटिंग इट सो इस क्वेश्चन में हमने सीखा दो चीज एक कि अगर 2% इंक्रीमेंट हो तो मैं नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट 1.02 लिखूंगा 20% इंक्रीमेंट होगा तो आई विल जस्ट राइट डायरेक्ट 1.2 समझ में आ रहा है और दूसरा हमने क्या सीखा कि वो जो ये चीज हमने सीखी थी पता वो स्केल वाले कॉन्सेप्ट में कि अगर आगे वाला नंबर 1 हुआ पीछे वाला नंबर छोटा तो डायरेक्ट को पावर मल्टीप्लाई कर सकते हो तो कोई भी जो ट्रिक आप सीखते हो वो किसी एक कॉन्सेप्ट के लिए नहीं होता यू नेवर नो कभी ये केमिस्ट्री में भी काम आ जाएगा अरे ये तो मैथ्स है ना टेक्निक तो कभी भी काम आ सकती है आर यू गेटिंग इट फाइन दिस वाज अ गुड क्वेश्चन दिस हैपेंस टू बी क्वेश्चन नंबर व्हाट टेल मी 18 व्हाट एल्स यू हैव अ डाउट इन See, that is why keeping yourself healthy and fit is very important because the one who has missed today's lecture and if you do not watch the video you will never understand ये percentage वाला चीज और इसके बाद जो हम नया चैप्टर शुरू करेंगे ना we will start with laws of motion friction and work energy power mechanics शुरू करूंगा मैं ठीक है because I just realized modern physics में ना mechanics के एक दो concept लगेंगे वो मैं आपको थोड़ा सुपरफिशियली बता सकता हूँ बट आई डोंट नो डू दैट जैसे आपने केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर ऑफ एटम किया स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बोर्स पोस्टुलेट कर रहे हो बोर्स पोस्टुलेट में आपने क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन किसके आसपास घूमता है न्यूक्लियस के आसपास घूमने के लिए उसको क्या लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखा आपने mv² by r ये फॉर्मूला कहाँ से है तुमको पता है ये कहाँ से आया नहीं तो ये एक्चुअली हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ये सब तो वैसे मैं भी मॉडर्न फिजिक्स कराऊंगा तो एक दो चीजें मुझे फिर आपको रटवानी पड़ेंगी एंड आई डोंट विश टू डू दैट दैट्स व्हाई वी विल स्टार्ट विद मैकेनिक्स लॉज ऑफ मोशन एंड वर्क एनर्जी पावर द प्योर क्लासिकल फिजिक्स क्या होता है ये आपको तब समझ में आएगा जब हम लॉज ऑफ मोशन करेंगे अगर आप सारे लेक्चर में प्रेजेंट हो अगर आप सारे लेक्चर में अटेंटिव हो then there are times where I have seen bio people keeping bio aside and learning physics day and night. It is that interesting. फिर ऐसे स्टूडेंट्स को मुझे अलग से बिठा के बात करके ये बोलना पड़ता है कि ऐसा मत करो yeah. I have seen a lot of students falling in love with physics when mechanics start. अगर समझ में आया तो नहीं समझ में आया तो काला अक्षर भैंस बराबर पता नहीं कुछ तो बोलता रहता फोर्स है पहिया घूम रहा है गाड़ी टर्न मार रही है ब्रेक मार रही है
मुझे कौन सा ड्राइवर बनना है? जिसको समझ में आता है वो इम्प्रेस होकर पागल हो जाता है. इट्स लाइक फॉलिंग इन लव विद द सब्जेक्ट. नहीं समझ में आया तो इट्स लाइक फॉलिंग इन मार्क्स इन द एग्जाम. कहीं तो फॉल करोगे, या तो प्यार में गिरोगे या तो मार्क्स में गिरोगे, बट फॉलिंग इज फॉर श्योर, है ना? फॉल वाइसली. ओके, दिस हैपेंस टू बी व्हाट टेल मी क्वेश्चन नंबर 80. ठीक है, इसके आगे के जो डाउट्स हैं फ्रॉम 81 ऑनवर्ड्स टिल द एंड, लेट्स मीट टुडे इवनिंग 8 o'clock. ठीक है, ज्यादा नहीं, एक घंटा आधे घंटे में हो जाए. तो आज इसके डाउट्स खत्म करेंगे एंड यू हैव चांस टिल टुमारो टू वाइंड अप योर मार्वल. खत्म करो, फिर उसी मार्वल के डाउट्स करेंगे. ठीक है, चलो, दैट्स इट फॉर द डे. गुड बाय ऑल ऑफ यू.